बीआईटी के प्लेटिनम जुबली में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बीआईटी मेसरा के 70वें स्थापना दिवस में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि यह संस्थान अपने बेहतरीन कामों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि 70 साल में इस संस्थान के कई उपलब्धियां हैं। इस संस्थान में अपने इस ऐतिहासिक वर्षों में देश के विकास में काफी योगदान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बतौर राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहते हुए संस्थान के क्रियाकलापों से अवगत रही हूँ। राष्ट्रपति अपने निर्धारित समय पर बीआईटी मेसरा कैंपस पहुंची, जहां संस्थान के चेयरमैन सीके बिरला, वीसी इंद्रनील मन्ना, झारखंड सरकार के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीप्य सोनू ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कैंपस में विभिन्न डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स की ओर से लगाए गए प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों के प्रयासों की काफी तारीफ की। उन्होंने कैंपस में पौधारोपण भी किया। जेपी बिरला सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में संस्थान में चेयरमैन सीके बिरला ने संस्थान के 70 साल की यात्रा को बताया। वहीं बीसी इंद्रनील मन्ना ने उपलब्धियों और संभावनाओं को लोगों के बीच साझा किया। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीप्य सोनू ने भी संस्थान के राज्य और देश की तरक्की में दिए गए योगदान की तारीफ की। बीएड में नामांकन के लिए 15 फरवरी से कर सकेंगे आवेदन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से बीएड, एमएड व बीपीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन 20 अप्रैल को किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक भरा जा सकेगा। आवेदन करते समय वांछित विवरणी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्रों को एक साथ पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर तैयार फाइल अपलोड करनी होगी। परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू व हजारीबाग जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न केंद्रों पर ओएमआर सीट पर आयोजित होगी। आधार लिंक नहीं होने के कारण मैया सम्मान राशि मिलने में हो सकती है देरी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत फरवरी की राशि मिलने की तिथि शनिवार को समाप्त हो जाएगी। योजना के लाभुकों को दिसंबर तक की राशि मिली है। ऐसे में अब जनवरी और फरवरी 2 महीने की राशि बकाया होगी। राज्य सरकार ने जिलों को योजना के लिए मार्च तक की राशि पूर्व में ही उपलब्ध करा दी है। इसके बाद भी राशि ट्रांसफर नहीं होने का मुख्य कारण लाभुक के आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं होना माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक 40 लाख लाभुकों का बैंक खाता उनके आधार से लिंक हो चुका है। इसमें 37 लाख लाभुकों का बैंक खाता पूर्व में ही आधार से जुड़ चुका है, जबकि जनवरी से अब तक लगभग 3 लाख और लाभुकों का बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है। इसके बाद भी लगभग 20 लाख लाभुक का बैंक खाता आधार से जुड़ना बाकी है। जमशेदपुर में स्काई डाइविंग का ले सकते हैं आनंद। झारखंड में पहली बार स्काई डाइविंग का रोमांच अब जमशेदपुर में अनुभव किया जा सकेगा। झारखंड पर्यटन विभाग और स्काई हाई इंडिया के सहयोग से 16 से 23 फरवरी तक चलने वाले इस साहसिक खेल में हिस्सा लेने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। जमशेदपुर एयरपोर्ट से शुरू होने वाले इस एडवेंचर में प्रतिभागी 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ छलांग लगाएंगे। इस रोमांचक अनुभव के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें सुरक्षा नियमों और तकनीकी जानकारी दी जाएगी। छलांग से पहले प्रशिक्षक प्रतिभागियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरणों से लैस करेंगे। विमान में सवार होने के बाद प्रतिभागियों को 10,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा, जहां से वे धरती के अद्भुत नज़ारों का आनंद लेते हुए अपनी छलांग पूरी करेंगे। इसके लिए प्रति व्यक्ति शुल्क 28,000 रुपये निर्धारित किया गया है। राजधानी में 20 फरवरी को बारिश की संभावना। रांची में 3 दिनों की गर्मी के बाद एक बार फिर ठंड की वापसी हो गई है। पिछले 24 घंटों में रात का पारा 5 डिग्री लुढ़क कर 10.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। यह सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया था। रात का पारा गिरने से सुबह में रांची शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में ठंडी हवा चलने लगी, जिससे एक बार फिर कनकनी बढ़ गई। दिन का तापमान भी करीब 5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 26 डिग्री पर पहुंच गया। इस वजह से पिछले कई दिनों से लग रही तीखी धूप से राहत मिली है। मौसम केंद्र के अनुसार रांची में 20 फरवरी को आसमान में बादल छाएगा और गर्जन के साथ बारिश होने की भी संभावना है। वहीं मौसम केंद्र का कहना है कि अगले 2 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होने वाला है।
इसके बाद अगले 3 दिनों में से इसके बाद धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है। 17 झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित, ज्योति सिख समाज के पहले आंदोलनकारी घोषित। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग ने 17 नए लोगों को आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित किया है। पहली बार सिख समाज से आने वाले रांची के ज्योति सिंह मथारू को झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका के लिए आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित किया गया है। पद्मश्री मुकुंद नायक के पुत्र नंदलाल नायक को भी आयोग ने आंदोलनकारी का दर्जा दिया है। वहीं मंत्री दीपिका पांडे की माता प्रतिभा पांडे को भी झारखंड आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित किया गया है। वह कांग्रेस में रहते हुए अलग झारखंड राज्य के लिए आवाज उठाती रही। इनके अलावा रांची शहर के कुमार वरुण, चान्हो के पंथू उरांव, तमाड़ के मथुरा प्रसाद साहू को भी आयोग ने आंदोलनकारी माना है। रांची के स्वर्गीय अब्दुल सुभान की पत्नी साजिदा खातून, आजाद बस्ती के अब्दुल सलाम और कोकर के जॉय फेडरिक, बाखला डोरंडा के जफरील हक, बोड़ैया के रविंद्र कुमार व राजकुमार साहू, बानपीढ़ी के मनोज कुमार उरांव व चारों उरांव, पतलकुदवा के मोहम्मद मोइन अंसारी, चान्हो के सुधीर उरांव व काके मुस्तकीम अहमद को झारखंड आंदोलनकारी का दर्जा दिया गया है। जाली प्रमाण पत्र पर नौकरी लेने का आरोप में केस दर्ज। जादूगोड़ा सीआरपीएफ की बहाली में चयनित 6 अभ्यर्थियों के जाली आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी लेने के मामले में अनिश सिंह पर डिप्टी कमांडेंट विक्की पांडे के बयान पर जादूगोड़ा थाना में केस दर्ज किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग की सिपाही जीडी परीक्षा 2024 में 395 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। चयनित अभ्यर्थियों का ऑफर लेटर ग्रुप केंद्र रांची द्वारा जारी करते हुए 21 जनवरी तक कागजात की जांच रिपोर्ट रांची केंद्र में जमा करने का निर्देश दिया गया था। जांच में 6 अभ्यर्थियों के निवास प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं। फिटजी के चेयरमैन, सीईओ व सीएफओ पर ठगी का केस दर्ज। हरिओम टावर स्थित फिटजी के चेयरमैन डीके गोयल, सीईओ मनीष आनंद और सीएफओ राजीव बब्बर पर 98,900 रुपये ठगी के आरोप में लालपुर थाना में केस दर्ज किया गया है। यह केस मधुकम साई विहार कॉलोनी निवासी जगदीश गुप्ता की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने पुत्र शुभंकर राज का एडमिशन फिटजी इंस्टीट्यूट में अक्टूबर 2024 में 2025-27 के लिए कराया था। एडमिशन के दौरान शिकायतकर्ता की बेटी ने 47,600 रुपया ऑनलाइन भुगतान किया था। इसके बाद उन्होंने 51,300 रुपये का चेक दिया था। चेक 12 दिसंबर 2024 को क्लियर हो गया था। शेष 8 पोस्ट डेटेड चेक अप्रैल 2025, जुलाई 2025, अप्रैल 2026 और जुलाई 2026 की तिथि में दिए गए थे। यह सभी चेक वर्तमान में फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास ही है। बाद में शिकायतकर्ता ने उक्त सभी चेक को एसबीआई में आवेदन देकर भुगतान रोकने का आग्रह किया था। हाल ही में शिकायतकर्ता को जानकारी मिली कि संस्थान को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक बंद कर दिया गया है। निकट भविष्य में संस्थान के खुलने के कोई आसार नहीं है। शिकायतकर्ता के अनुसार इस तरह उनके और उनके जैसे सैकड़ों अभिभावकों व उनके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है, क्योंकि बोर्ड और जेईई का परीक्षा निकट है। डॉक्टर अजय कुमार को प्रभारी व महासचिव पद से हटाया गया। कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार को पार्टी के विभिन्न प्रभार से हटा दिया गया है। डॉक्टर अजय कुमार पहले सांसद और फिर विधायक का चुनाव भी हार चुके हैं, जिसके बाद उनको उनके प्रभारी पद से भी हटाया गया है। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के कई पदों को सुशोभित भी कर चुके थे। वे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन उनके लगातार गिरते हुए परफॉर्मेंस को देखते हुए पार्टी ने उनको महासचिव और प्रभारी के पद से हटा दिया गया है। झारखंड के नए प्रभारी के राजू 1981 बैच के अधिकारी हैं। 2013 में उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। वे सोनिया गांधी के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सचिव भी थे। चंद्रपुरा में 800 मेगावाट के 2 नए पावर प्लांट का होगा निर्माण। चंद्रपुरा में 800 मेगावाट के 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की स्थापना होगी। ऊर्जा मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार को इस आशय का पत्र ऊर्जा मंत्रालय के अवर सचिव जय मिश्रा ने जारी किया है। डीवीसी ने इस बाबत मंत्रालय को पत्र लिखा था। पावर प्लांट डीवीसी और कोल इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम होगा। 800 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिटों की स्थापना पर 16,425 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत आएगी। डीवीसी के प्रस्ताव को बिजली, आवास और शहरी मामलों के मंत्री की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इधर चंद्रपुरा में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाने के लिए मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद अधिकारियों और कर्मियों में खुशी है।
पूर्वी सिंहभूम के बड़ा जामजोड़ा बहागाड़ में 2 दिवसीय ओलचिकी की शताब्दी समारोह का हुआ आयोजन। बड़ा जामजोड़ा बहागाड़ में अखिल भारतीय संताली लेखक संघ झारखंड शाखा बिंदु चांदान सेवा गांव ता जामजोड़ा ओलचिकी हुलबैसी दिसोम जाहिरथान कमेटी करंडी और माझी परगना महाल कुचांग दिसोम पुकाम पीड़ द्वारा 2 दिवसीय ओलचिकी शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। ओलचिकी शताब्दी समारोह का शुभारंभ गुरुगोंग के पंडित रंगुनाथ मुर्मू व उनकी पत्नी नेहा बास्की की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। आयोजन कमेटी के अध्यक्ष चासीवीर हिकिन चंद्र टुडू और अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ झारखंड शाखा के सचिव सुधीर चंद्र मुर्मू ने अतिथियों का स्वागत किया। मौके पर मुख्य अतिथि साहित्य पुरस्कार विजेता शोभनाथ बेसरा ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने हमेशा आदिवासियों को नजरअंदाज किया है। आदिवासियों की भाषा, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिए कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है, जबकि वर्तमान समय में संथाली एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनी जगह पहचान बना चुका है। के राजू को बनाया गया झारखंड का कांग्रेस प्रभारी। कांग्रेस के केंद्रीय आला कमान ने कश्मीर से विधायक और झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर की छुट्टी कर दी है। उनकी जगह पूर्व आईएएस अधिकारी के राजू को झारखंड का नया प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस आला कमान ने बड़ा बदलाव करते हुए 9 राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। इनमें झारखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना सहित 9 राज्यों के प्रभारी शामिल हैं।